तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केबीएस पीआरटी टीयर 2 का ईवीएस का एक शानदार टॉपिक मैग्नेट। मैग्नेट जिसको चुंबक भी कहा जाता है हिंदी में, और इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे सब कुछ रहेगा। हमेशा से एनसीईआरटी पैटर्न पे ही चला हूं, इसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनने हैं, आधारित हैं एनसीईआरटी पे ही, क्योंकि केबीएस है और केबीएस एनसीईआरटी बेस्ड पे ही होता है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है रेशमा की। रेशमा की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेशमा की स्टोरी भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इससे रिलेटेड चीजें क्या है आप जानते हैं। चैप्टर मैग्नेट से है, तो बच्चों को मैग्नेट से रिलेटेड स्टोरी टेलिंग करके बताई गई है। तो रेशमा एक ऐसी लड़की है जो कि अपनी दादी के, अपने ग्रैंड मदर के 60वें बर्थडे, 60th बर्थडे पे सेलिब्रेट करने से पहले वो उन पे स्टोरी लिख रही है। स्टोरी राइटिंग जब वो कर रही है, तो वो उनसे कुछ-कुछ बातें पूछ रही है। तो उस समय पे वो स्टोरी जब लिख रही है, तो वो ऐसी स्टोरी के बारे में कहानी लिख रही है। ये खुद जो है केरला से है, तो ये केरला से जो संबंधित जो उस समय मसाले, स्पाइसेज होते थे केरला से, वो जब ट्रेड किया जाता था पुराने दिनों में, उस समय की कहानी है। तो रेशमा जो है वो उस चीज़ से अवेयर है कि उस समय में सेलर्स जो होते थे, जो नाविक होते थे, जो नाव चलाने वाले होते थे, वे उस समय पे जो डायरेक्शन पता करते थे वो स्टार की मदद से करते थे। तारों के मदद से जो है डायरेक्शन पता किया जाता था रात में। दिन में नहीं, रात की बात हो रही है, रात में तारे दिखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये स्टोरी का फिगर भी है जो जो वो बता रही है, जिस बारे में वो कैसे समुद्र में जो है नाव चलती थी, तो तारों के से चीजें बताई पता की जाती थी रात में, ठीक है। रात में स्टार की मदद से चीजें होती थी, स्टार की मदद से, ठीक है। तो सी लर्न दैट ट्रेवलर्स यूज्ड अ डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। बाद में उसको पता चला कि नहीं भाई, आज के डेट में जो मॉडर्न एज है, उस एज में हम लोग किसी एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं, चुंबकीय कंपास, जो ऐसा दिखता है दोस्त। ये है मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास जिसमें एक निडिल होती है, एक सुई होती है, निडिल, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में फैली होती है, ठीक है। पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ और एंड टुवर्ड्स साउथ। तो आज के डेट में कुछ कॉमन आइटम्स भी हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, चुंबक से चिपक जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आयरन फिलिंग्स, आयरन की कुछ छोटी छोटी पिन, और बहुत सी चीजें हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली हैं। आप सबका नाम जो है कमेंट में लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्स स्टिकर्स टॉयज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। देखो, मैग्नेट्स भी दो तरह के होते हैं। एक आपको नेचुरल मैग्नेट्स, जो कि खुद एक अर्थ है, पृथ्वी आपका एक मैग्नेट की तरह काम करता है, चुंबक की तरह काम करता है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, पृथ्वी भी चुंबक की तरह काम करता है, धरती भी। और खुद एक आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है, जिसको आप समझ सकते हैं कि मैन मेड है, मतलब मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है, चुंबक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। क्या किसी एक निश्चित तरीके के पदार्थों से, पदार्थ आपको अभी जस्ट पहले एक वीडियो डाल दिया हूं मटेरियल से, तो क्या कुछ निश्चित मटेरियल से ही ये मैग्नेट चिपकते हैं? तो मैग्नेट के भी कई टाइप्स हैं दोस्त, प्रकार, शेप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पे। देखो, बार मैग्नेट, जैसे बार, चोको बार, चॉकलेट का बार होता है ना, वैसा दिखने वाला, ठीक है। यू शेप का आकार का मैग्नेट होगा तो यू शेप्ड मैग्नेट कहलाएगा। रिंग शेप में अगर गोल में है तो रिंग शेप का मैग्नेट कहलाएगा। तो मैग्नेट के डिफरेंट शेप होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार होते हैं, आकार होते हैं। अब जैसे कि मटेरियल्स कौन कौन से अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, जरा देख लीजिए। आप जानते भी होंगे, जो भी लोहे वगैरह से निर्मित, मेटल से निर्मित कोई भी अगर है तो वो धातु चिपकता है, ज्यादातर लोहा वगैरह। जैसे कि ये कैंची भी चिपकी, इसमें तो ये नहीं चिपकेगा, ये ग्लास नहीं चिपकेगा, ये मोमबत्ती नहीं चिपकेगी, तो ये आपको पेंसिल नहीं चिपकेगा, लकड़ी का है, ये भी नहीं चिपकेगा, तौली कपड़े का। तो आपको ये चीज बतानी है, आपको मैं CW ही समझ लो, क्लास वर्क ही समझ लो, ये कमेंट में आप पॉज करके वीडियो को बताइएगा, ठीक है, जब भी अपलोड हो जाएगा वीडियो तब। और ये होमवर्क है कुछ, जैसे कि पेंसिल को, इरेजर को किस चीज से बनी होती है, लकड़ी का है मटेरियल, रबर का है। फिर आप प्रेडिक्ट करो कि ये मैग्नेट से चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, यस और नो ऑब्जर्व करके बताना, ठीक है। ये आपको होमवर्क में बता दिया, पूछ दिया। अब आते हैं कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर रखा है वो सारी चीज आपके लिए। तो द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट
इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जो चुंबकीय पदार्थ है वो कौन सा चुंबकीय पदार्थ कहलाता है? चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे? जो भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा मतलब आकर्षित होगा, आकर्षण होगा मैग्नेट से, जिसका भी चुंबक से, वो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, कौन कौन से चुंबकीय पदार्थ? एग्जाम्पल भी दिया है, द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, निकल कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। तो निकल कहिए, कोबाल्ट कहिए, या आयरन जिसको फेरस बोलते हैं केमिकल की भाषा में, ये सब जो है मैग्नेटिक है, चिपकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं कहलाते हैं? द मटेरियल्स विच आर नॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट इज कॉल्ड आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अचुंबकीय तत्व कौन से हैं? अचुंबकीय जो जो है चुंबक से नहीं चिपकते, उन्हें अचुंबकीय कहा जाता है। ठीक है, अब पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स के बारे में जान लो। दो पोल होते हैं, कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ पोल। आओ देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत। देखो ये फिगर है बार मैग्नेट का ही, ये आयरन फिलिंग से, जो काला 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 दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे पिन है आयरन की, आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट से चिपका हुआ है। साउथ के डायरेक्शन में देखो साउथ लिखा हुआ है, और एन फॉर नॉर्थ। नॉर्थ पोल माने उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल माने दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव में बटा हुआ है कोई भी मैग्नेट। ठीक है, तो अब इसके क्या चीज है, इससे निकल के आते हैं कंक्लूजन कि दिज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। कभी भी सिंगल पोल नहीं होगा, मतलब सिर्फ सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं, सिर्फ साउथ पोल नहीं। तो नॉर्थ और साउथ अकेले नहीं हो सकता है, दोनों पेयर में होगा, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, जोड़े में पाया जाएगा। ठीक है, ये जोड़ी बना के है, रब ने बना दी जोड़ी, वही हाल है इसका। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं, कैसे पता करेंगे? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट। जायंट मैंने विशाल, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हमारा एक धरती भी स्वयं जो है, पृथ्वी जो है, वो एक चुंबक की तरह काम करता है, चुंबकीय है, जो खुद जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में काम करता है। इसीलिए डायरेक्शन की आप दिशाओं की बात करते हो ना, सुनते हो ना, भैया दक्षिण दिशा में मत खाना, दक्षिण की दिशा में मुंह करके मत खाना, दक्षिण दिशा में मुंह पैर करके मत सोना। ये सब चीजें क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है, इसी वजह से। मैग्नेटिक कंपास देख ही चुके हो, पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन अभी फिर से देख लो, थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन में देख लो। अब देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शन तो पता ही होगा सबको। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है। वही डायरेक्शन जो है यहाँ पे बना दिया है बस कंपास निडल में, और क्या है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। हमें जहाँ डायरेक्शन की दिशा की जानकारी लेनी होती है, वहां पे हम कंपास रख देते हैं भाई, उससे डायरेक्शन पता चलता है। जिधर सुई होगी वो उधर नॉर्थ बताएगा। फिर और कुछ इसमें है इंपॉर्टेंट? जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही वही बताऊंगा, जो आना है। हमसे नहीं बताया केबीएस वाले ने कि यही दूंगा, लेकिन होता है ना थोड़ा बहुत पहचान, तो वही समझ हो जाती है। देखो इंडियंस को पहले से अपना रास्ता पता करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए समुद्र में कैसे ये पता करते थे? ये लोग जो है मैग्नेटाइज्ड फिश शेप की एक आयरन पीस, आयरन की एक टुकड़ा यूज करते थे फिश के शेप में, मछली के आकार का, जो है मछली के आकार का फिश शेप का एक आयरन टुकड़ा यूज करते थे इंडियन लोग, भारतीय लोग, भारतीय मछुआरे होते थे वो। और उसमें क्या होता था, उसके अंदर वेसल ऑफ ऑयल, मतलब तेल का एक बर्तन था, उसके अंदर इट वाज कॉल्ड मत्स्य यंत्र, इसीलिए इसको मत्स्य यंत्र कहा जाता था। मत्स्य माने मछली, मत्स्य यंत्र इसको कहते थे, मछली से बना यंत्र, डिवाइस। और इसको मत्स्य मत्स्य यंत्र भी कहते थे, मत्स्य या मत्स्य, मत्स्य मछली के बारे में बात हो रही है। फिर अब क्या होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन, दूर दूर भी भागेगा और पास पास भी आएगा। कितने पास हम, कितने दूर तुम, आओ मैग्नेट में खेलते हैं। मैग्नेट ए, मैग्नेट ए, मैग्नेट बी, मैग्नेट बी, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ दोनों डायरेक्शन में दिखाया गया है।
अब क्या है इसके अंदर, ज्यादा देखते हैं। ये इंटरेक्शन बिटवीन टू पोल्स, टू बार मैग्नेट्स कैसे होता है? नॉर्थ पोल जब होता है, नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। देखो भैया, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और दोनों नॉर्थ हो गया तो भागो रे भागो, दूर भागना पड़ेगा। मैंने डायरेक्शन थोड़ा गलत बना दिया है इसमें, रुक जाओ मिटा के बताता हूँ। ये है, ये अट्रैक्ट करेगा दोनों, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, दूर भागो, नहीं रहना साथ में, एक जैसे नहीं होना चाहिए। ये हर जगह लागू होता है भाई। आप देखो ना, दो अलग अलग कैरेक्टर वाले बंदे जो है आपस में जुड़ जाते हैं, और दो दो कई बार सेम टाइप के सोचने वाले लोग दूर भागते हैं। क्यों? भैया हम यहाँ ये चीज़ नहीं खाएंगे, आप भी नहीं खाएंगे। हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो आप भी नहीं बैठेंगे। तो दोनों का जब एक ही जैसा कंडीशन है, सोच है, तो भैया दूर दूर हो जाओगे। आज थोड़ा एडजस्टेबल है, चलो यार तुम यहाँ बैठ जाते हो, चलो तुम्हारे बगले में हम इधर ही बैठ जाते हैं थोड़ा, तो पास रह लेंगे। तो ये है, जोड़ी भी देख के बनाना होता है, यही अट्रैक्शन और रिपल्सन पे। द लाइक पोल्स दैट इज आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। लाइक टाइप के हैं, एक जैसा पसंद वाला है, तो भैया दूर दूर। अलग अलग बिहेवियर है, तो भैया पास पास। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा प्लस माइनस, जबकि प्लस प्लस हो गया तब भी भागेगा दूर, और माइनस माइनस हो गया तब भी भागेगा दूर। मतलब कुल मिला के प्लस माइनस से मतलब है नॉर्थ साउथ से, पोल से। समझ में आ गया अट्रैक्शन रिपल्सन? आकर्षण कब होगा, अट्रैक्शन कब होगा, आकर्षण कब होगा? जब जो है नॉर्थ साउथ दोनों रहेगा। रिपल्सन कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, दूर दूर कब भागेंगे? जब एक ही टाइप का पोल हो, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, तब ऐसा होता है। लेकिन एक ही मैग्नेट में दोनों जरूर पाए जाएंगे, नॉर्थ साउथ। ये दो अलग अलग मैग्नेट्स की बात बताया गया है। फिर कंपास निडल के भी साथ बताया गया कि मैग्नेट को कंपास निडल के पास ले आते हैं तो क्या होता है, वो भी वैसे ही, ये कंपास निडल भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करना शुरू कर देता है। यही सिखाया जाएगा आपको इसमें, कंपास निडल एंड मैग्नेट के बारे में। व्हेन the north pole of magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure 4.9 है। ये क्या है, इसका नॉर्थ ले आओगे इसके नॉर्थ के पास में तो ये दूर भागेगा, इसका साउथ ले आओगे इसके नॉर्थ के पास में तो अट्रैक्ट करेगा। देखो सुइया इधर घूम गई है, अट्रैक्ट करने लगी है, ये दूर भागने लगी है। वही समझाया यहाँ पे, इट मूव्स अवे एज शोन इन फिगर 4.9 है। ये फिगर 4.9 का ए है, 4.9 का दोनों फिगर है, तो ये ए पोर्शन है, इसमें दूर भागेगा, ये बी पोर्शन है तो इसमें पास आवेगा। When the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer. Okay, pass pass. कंपास निडल एंड अ मैग्नेट विद अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। अब ये लकड़ी का अगर टुकड़ा भी रख दिया जाए बीच में, तब भी इसमें अट्रैक्ट या रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, होगा। और यही चीज यहाँ पे बताई गई है। कंक्लूजन पे ही हम लोग चल रहे हैं, बात ज्यादा एक्टिविटी देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, टाइम कम है अपने पास, ठीक है। तो you would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the material is placed between the magnet and compass needle। ये इसका पूरा मतलब ये है कि आप अगर किसी मैग्नेट के बीच में और एक कंपास निडल के बीच में कुछ भी रख दीजिए, चाहे कागज रख दीजिए, चाहे लकड़ी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, नॉन मैग्नेटिक चीज कोई भी रख दीजिए, तब भी एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला काम करते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है बीच में कोई आ जाए। बीच में कोई आ जाए, सिमरन तुम मेरी रहोगी। समझे, कंपास निडल और मैग्नेट। Therefore, we can conclude that the magnetic effect can act through नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब ये कहा गया है कि कंक्लूजन कि कोई अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी बीच में आ जाए, तब भी मैग्नेट का बिहेवियर शो होता ही रहेगा, ठीक है। और वही चीज समझाने के लिए एक और एग्जांपल दिखाया गया है। देखो, ये तो गार्लैंड है, चुंबकीय माला। उससे पहले मैं एक चीज और दिखा दूं, ये पानी है, इस पानी के अंदर जो है एक स्टील का पेपर क्लिप रखा गया है, और ये पानी में जब डाला गया तो मैग्नेट के साथ देखो बिहेवियर इसका मैग्नेट से चिपक रहा है, पानी में होते हुए भी। ठीक है, आग का दरिया है नहीं, पानी का दरिया है, डूब के जाना है, इसी में मैग्नेट को पाना है। तब देख रहा हूँ मैग्नेटिक बिहेवियर शो हो रहा है। देखो कि ये कितना अच्छा, ये वाला फिगर कार दिख रहा है, ये कार, अम्बेसडर कार, हाँ, माचिस की डिबिया से, मैच बॉक्स से बना हुआ है, हाँ, मैच बॉक्स का अम्बेडकर का अम्बेसडर कार, जिसमें ये दिखाया गया है कि भैया मैग्नेट जो है
वो कैसे बिहेव करता है। सेम अगर है, नॉर्थ नॉर्थ है तो दूर भागेगा, नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा। वही चीज को अलग अलग एक्टिविटी से दिखाया गया। बस मेजर चीज अगर समझ गए तो सब समझ गए। देखो ये गारलैंड है, माला मैग्नेट की, ऐसे मैग्नेटिक रेज निकलती हैं। रेज नहीं बोलेंगे बल्कि हाँ कह सकते हो, उसका असर मैग्नेटिक लाइंस हैं। पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, अगर नाइन्थ 10th में और 12th में था तो ये मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं इसके अंदर से, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड बन जाता था। चलो उसमें इतना डिटेल नहीं आना है, आना ही पूछेगा। बस जानते रहो नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे और साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, और कुछ खाली हो गया क्या भाई? नहीं है, थोड़ा सा है। अब इसके बाद बस एक ही पॉइंट बचता है और वो यह है, हाँ, हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। भैया हर चीज को सेफ रखने की जरूरत है कि नहीं, तो चुंबक को भी सुरक्षित कैसे रखा जाए। आप कहेंगे कि चुंबक को क्या सुरक्षित रखना है, रखना है भाई, काम पड़ सकता है उसका, तो कैसे सेफ रखेंगे। हम्म अच्छा ये पॉइंट छूट गया था क्या, ये इसीलिए मैं बार बार उसमें। तो इन सम मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एन एंड एस, इन सम अदर मैग्नेट्स नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय अ व्हाइट डॉट, समटाइम्स नॉर्थ पोल इज ऑफ मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। कुछ और नहीं कहा है, कहा बस इतना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंडिकेट करने के लिए कुछ जगहों पे डायरेक्ट नम ये लेटर ही लिख दिया जाता है, एन और एस, जैसा कि ऊपर यहाँ पे एन और एस लिखा हुआ था, देखो लिखा है एन एस। और कुछ जगहों पे कलर करके दिखाया जाता है भाई, कि जैसे इसको नॉर्थ वाले को कर देगा रेड कलर का और साउथ वाले को कर देगा ब्लू कलर का, लेटर ना लिख करके कलर कर देगा नॉर्थ और साउथ का पोल। और कुछ जगहों पे व्हाइट डॉट और व्हाइट डॉट से दिखाते हैं नॉर्थ पोल को, एक तरफ व्हाइट डॉट होगा तो नॉर्थ पोल समझ लेना, ठीक है। ऐसे बस समझाने के लिए बताया है क्या किया जाता है और कैसे सेफ रखेंगे, हाउ टू कीप मैग्नेट सेफ। मैग्नेट कहता है, मैग्नेटवा सेज, देखो बाबू मैग्नेट बोल रहा है, स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। कह रहा है मैग्नेट कि भाई हमको सुरक्षित करो बाबू, हमको सुरक्षित रखो, हमको सेफ रखो। हमको सेफ रखने के लिए कैसे रखना है आपको, स्टोर मी प्रॉपरली, अच्छे से सही तरीके से मुझे रखो, उचित तरीके से, कीप मी इन पेयर्स, हमको जोड़े में रखिए भैया, हम अकेले नहीं रहते हैं, हमको जोड़े में रखिएगा। क्या करके रखना है, अनलाइक पोल सेम साइड में होने चाहिए, लाइक नहीं अनलाइक पोल, इधर नॉर्थ रखा है तो इधर साउथ रखिएगा, इधर साउथ रखा है तो इधर नॉर्थ होना चाहिए। हमको जोड़े में रखो बाबू, और अट्रैक्शन ऐसा हमारा बरकरार रखो, नॉर्थ को साउथ के साथ, साउथ को नॉर्थ के साथ। ये बोल रहा है मैग्नेट सुरक्षित रखने के लिए, प्लेस टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स। अगर आयरन है तो उसके दोनों ओर रख दो, ठीक है। डू नॉट हिट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, मुझे मारो मत, मुझे फेंको मत, ड्रॉप मत करो। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल, मोबाइल के पास मुझे मत रखना बाबू, देखो मोबाइल के पास मत रखना, रो रो के बोल रहा है मैग्नेट। एंड फोन्स और रिमोट कंट्रोल के पास भी मत रखना, फोन के पास मत रखना, रिमोट के पास भी मत रखना। तो हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विथ केयर, कॉजन है भाई, बचाओ, सुरक्षा से अच्छा है बचाओ, अरे इलाज से अच्छा है बचाओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैग्नेट से के साथ फन करिए लेकिन उसको केयर करिए, रख रखाव अच्छा होना चाहिए। अब देखिए कुछ सारांश आ गया, समरी, जो कि इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको आपको जरूर याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है मेनली। ऊपर भी सब इंपॉर्टेंट ही था, हाईलाइट करके हमने इंपॉर्टेंट ही दिया। देखो ये मैग्नेट हैज टू पोल्स, जानते हो कौन कौन सा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बस ये तो कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे। द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा जोड़े में रखना है बाबू, पोल्स को रखना क्या है, होता ही है, नॉर्थ है तो साउथ रहेगा, साउथ है तो नॉर्थ रहेगा, कभी भी एक नहीं आएगा, सिर्फ साउथ नहीं आएगा, सिर्फ नॉर्थ नहीं आएगा, अकेले अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, अकेले सिंगल नहीं रहेगा बाबू, डबल रहता है, मिंगल बन के रहेगा, ये सिंगल नहीं रहता है बाबू, ये मिंगल होके रहता है मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो चुंबकीय तत्व है वो चुंबक से चिपके रहेंगे, अट्रैक्ट होंगे,
ये तो बहुत साधारण बात है, लेकिन जानते रहो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं मैग्नेट की तरफ। और नॉन मैग्नेटिक है तो इसी का उल्टा, कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट, मैग्नेट से चिपकेंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे। नॉन मैग्नेटिक है तो नॉन मैग्नेटिक कागज है, कोई लकड़ी है तो क्या है, चिपकेगा? ये नहीं चिपकेगा। धातु से बना है, निकिल से बना है, कोबाल्ट से बना है, आयरन का बना है तो चिपकेगा। द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो नीडल मैंने पहले ही समझा दिया था, कंपास में, कंपास में जो ऊपर का सुई जो पॉइंटेड होता है उधर नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। तो ये भी एक मैग्नेट की तरह नॉर्थ और साउथ पोल इसके में डायरेक्शन बताता है। व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल ईच अदर व्हाइल द अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। ये कौन नहीं जानता है? नहीं जानते हो तो फिर जान लो कि भैया नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, अलग अलग है तो। नॉर्थ नॉर्थ है तो दूर दूर भागेगा, सॉरी गलत बना दी, नॉर्थ नॉर्थ है तो दूर दूर भागेगा, और साउथ साउथ है तो भी दूर दूर भागेगा। लाइक है, एक जैसा है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, अनलाइक होना चाहिए अट्रैक्ट होने के लिए। एमसीक्यूज कुछ ऐसे आ सकते हैं जैसे कि अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, क्या करता है अनलाइक पोल्स? भरना। अरे भैया रिपेल करेगा ना, एक दूसरे को दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण करेगा। वेर एज लाइक, सॉरी ये गलत बोल दिया यार, अनलाइक है ना, अनलाइक करेगा तो अट्रैक्ट, ध्यान रखना ऐसे ही एग्जाम में भी। और अगर ये लाइक पोल है तो रिपल्सन करेगा, रिपेल ईच अदर। द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले मटेरियल को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ऐसे ही भरना है भाई, भर नहीं लोगे? ये सब काम तुमको दे रहा हूँ होमवर्क में, सब करना, पीडीएफ में सब हम ही बताएंगे तो तुम क्या करोगे? पढ़ लिया, ऊपर का पूरा कंटेंट बता दिया, अब क्या? एमसीक्यूज में ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेज अबाउट ऑब्टेन अ सिंगल पोल। सिंगल पोल में कभी आएगा कोई मैग्नेट? नहीं, फॉल्स है। चाहे टुकड़ा कर दो तब भी जो है नॉर्थ और साउथ हमेशा बने जाएगा। ये जो है भस्मासुर है, इसे इसको टुकड़ा करो, नॉर्थ साउथ है ना, यहाँ से तोड़ोगे सोचोगे कि अब तो साउथ खत्म, नहीं, ये जो टुकड़ा किए हो उस टुकड़े का हिस्सा जो है नॉर्थ है था तो ये पहला साउथ बन जाएगा। हेनिया वाला जो टुकड़ा था ये ससुर नॉर्थ बन के ये साउथ बन जाएगा। मतलब समझ रहे हो? ये कहीं ना कहीं अपना खेल शुरू रखते हैं, भस्मासुर हैं ना, टुकड़ा भी करोगे तब भी अकेले नहीं रहेंगे, मिंगल बन के रहना है इनको, नॉर्थ और साउथ दोनों होना चाहिए। तो देखो डिस्क्रिप्टिव इक्वेशन अगर बनना होता है ऐसे बन जाएगा। देखो आप कहोगे डिस्क्रिप्टिव अलग से आता है, नहीं भाई। मान लो कि ये मिलान करना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है मिलान करने का एक क्वेश्चन, एक नंबर का। और नहीं तो इसी को अगर आप डिस्क्रिप्टिव में कहो तो एक एक नंबर का। नॉर्थ नॉर्थ को डायरेक्ट करोगे तो कॉलम में भर दोगे, क्या आएगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, भर देना। किस किस को रखोगे तो अट्रैक्शन होगा? नॉर्थ के साथ साउथ रखोगे तो अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन करने के लिए साउथ के साथ क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए। इसमें क्या भरेगा? साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्शन होगा, इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये सब भरने को आएगा तो क्या नहीं भर लो ही लोगे, पढ़ लिए तो भर देंगे, नहीं पढ़े होते तो नहीं भर पाते, सीधी बात, नो बकवास। चलो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो ठीक ठाक बन गया है और पूरा काम भी कंप्लीट हो गया मैग्नेट का। टॉपिक वजह से ही चलते रहेंगे। लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियोज पसंद आ रही हैं तो। फ्री का कंटेंट है भैया, अब लाइक नहीं करोगे तो क्या, कब कब लाइक करोगे बे? हाँ, पेड हो जाएगा तब लाइक करते हो? हाँ, पेड होता तो रोते हो लोगों से कि पेड में भी नहीं मटेरियल दिया जा रहा है। हम खुद देख लिए हैं भाई, लेकर के कई जगहों पे पेड में भी मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, गाइडेंस बैठ के दे रहे हैं। अरे गाइडेंस का अचार डालोगे, स्ट्रेटेजी तो हम बता दिए हैं कैसे करना है, क्या करना है। एक ही वीडियो में 10 मिनट में जाओ, स्ट्रेटेजी देखो और यहाँ पे काम करो। कंटेंट पे काम होता है यहाँ पे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिना कहे कर दिया कीजिए, ठीक है? देख रहे हैं 500 लोग और लाइक कर रहे हैं 5 लोग, कैसे चलेगा बताइए? ज्यादा वैसे मत लेना भाई, दिल पे मत लेना, लोगे भी तो क्या। कोई ना। तो बेस्ट ऑफ लक, मैं हमेशा बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ। ये बेस्ट ऑफ लक तभी काम करता है, लक तभी काम करता है भाई जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत के लक कोई काम किसी का करता नहीं है, ठीक है? बैड लक होता है, गुड लक नहीं होता है। एक किसी ने कहा था इंटरव्यू में अपने, मैंने सुना था और ये सच है। बैड लक काम कर जाएगा बट गुड लक सोचोगे कि भैया बिना पढ़े आ जाए तो फिर वो सपने में आता है, ठीक है? ओके, तो इतना ही रखूंगा। वीडियो को 24 मिनट बहुत है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट सेशन।